अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही सनसनीखेज़ इंकशाफात लेके दोबारा हाज़िर हुए हैं। असल में बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एपीसी में तकरीर के बाद, खिताब के बाद सियासत में बहुत हलचल मच गई है। सियासत में बहुत गर्मा गर्मी आ गई है। तो बहुत ही गर्मा गर्म न्यूज़ आजकल आ रही हैं जो हम आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले हम आपको जो न्यूज़ आज देने जा रहे हैं कि एपीसी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले किस बात पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चाहते थे और क्यों नाराज़ हुए एपीसी में, और उनको किस सियासतदान ने झिड़का। और मज़ीद भी बहुत सी खबरें हम इस बारे में एपीसी कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको देने जा रहे हैं। तो सिर्फ़ आपने हमारे साथ एंड तक रहना है, हमारा तमाम प्रोग्राम देखना है। और हम इसके अलावा आपको ये भी ख़बर देने जा रहे हैं कि फ़ौज ने क्या पैगाम दिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और क्या वाज़ेह पैगाम हुकूमत ने भी दिया है। क्योंकि खिताब के फ़ौरन बाद अगले दिन फ़ौज और हुकूमत की आपस में मुलाकात हुई है। तो इसमें क्या तय पाया है, क्या लाइक़ अमल तय पाया है, तो इस बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ क्या गेम की है और क्या चालाकी इस दफ़ा खेली है, और कैसे मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाज़ा निकाल दिया है। तो इस बारे में हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। तो भी बस सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि एपीसी में कौन नाराज़ हुआ। तो हम आपको बता देते हैं कि एपीसी में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत सख्त नाराज़ हुए। और क्यों नाराज़ हुए? क्योंकि वो जो बातें मनवाना चाहते थे वो बातें उनकी मानी नहीं जा रही थी। जो शराइत मौलाना फजलुर रहमान साहब बता रहे थे, कह रहे थे, जिनको मानने पे बज़िद थे, तो वो मानी नहीं जा रही थी। उनकी बात को सुनी अनसुनी किया जा रहा था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस पे शदीद नाराज़ हुए और उनको फिर मनाया भी गया, और उनको जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब ने झिड़का भी। अब ये क्या वजह पेश आई? तो वह वजह यह पेश आई थी कि जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में एक लाइक़ अमल ये भी तय पाया है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ इस्तीफ़े देंगी और हुकूमत को उसी दिन चलता करेंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही चाहते थे कि तमाम पार्टीज़ वाले, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वाले जितने भी पार्टीज़ शरीक हैं वो इस्तीफ़ा दें और बात को लंबी ही ना करें और हुकूमत को चलता करें, ताकि दोबारा इलेक्शंस हों और हो सकता है वो मज़ीद सीटें लेके मज़ीद ताकत से वो इक़्तिदार में आ जाएं। तो इस बात पे वो बज़ीद थे, बार बार कह रहे थे कि तमाम पार्टीज़ को इस्तीफ़ा देना चाहिए और हुकूमत को अभी चलता करना चाहिए। तो जिस पे तमाम पार्टीज़ मुतफ़िक नहीं थी और बहुत बहस हुई इन इस्तीफ़ों की बातों पे कि इस्तीफ़े अभी नहीं देने चाहिए, अभी तहरीक को आहिस्ता आहिस्ता चलाना चाहिए, हुकूमत मुखालिफ तहरीक को। लेकिन मौलाना साहब तो किसी तरफ भी नहीं आना चाह रहे थे। वो कह रहे थे बस इस्तीफ़े अभी मेरी हथेली पे रखे जाएं तमाम और मैं जाके इनको एडमिट कराऊं। तो आखिरकार फिर क्या हुआ? जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब ने मौलाना साहब को कहा कि आप बराए मेहरबानी खामोश रहें और देखें कि तमाम पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ क्या लाइक़ अमल तैयार करती हैं, तो फिर उस पे कार्रवाई करेंगे। ना सिर्फ़ कि आपकी जो चाह है, जो मंशा है, सिर्फ़ उसी को माना जाए। तो इस बात पे मौलाना साहब नाराज़ हो गए, कुछ थोड़ी सी तलख़ कलामी भी हुई। तो आखिर में जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब ने कहा, मौलाना साहब मैं आपसे 3 साल बड़ा भी हूँ और मेरी पार्टी भी बड़ी है और मैं सियासत का सबसे समझदार क़यादा भी समझा जाता हूँ। तो मुझे मालूम है कि अपनी बात को कैसे मनवाना चाहिए, कैसे मनवाया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप खामोश रहें और तमाम पार्टीज़ क्या लाइक़ अमल देती हैं उनको सुने। तो जिस पे फिर मौलाना साहब मज़ीद और नाराज़ हुए और वो खामोश हुए। तो ज़रदारी साहब ने कहा कि आप हमेशा जेलों में जाने की बातें करते हैं, जेलों में जाएं, चलें, जेलों में चलें। तो आप कभी खुद जेलों में तो गए नहीं, हमेशा हम ही जेलों में गए हैं और आप जो मिलने भी नहीं आते।
तो जरदारी साहब ने मौलाना साहब को कहा, अगर इस दफ़ा भी मैं जेलों में चला जाऊं या हमारी पार्टी के वर्कर जेलों में चले जाएं तो आप कम से कम मिलने आ जाइएगा। हाँ, तो जेलों में जाना तो दूर किनार, आप अगर मिलने भी आ गए तो हम समझेंगे आप हमारे साथ हैं, आप तो मिलने भी नहीं आते। तो जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश हो गए। और फिर जरदारी साहब ने साथ में ये भी कहा कि आपकी 2-3 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, आप इस्तीफ़ा देने को तो 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन हमारी हुकूमत है एक पूरे सूबे में, पूरे सूबे की हुकूमत को गिराना और 3-4 लोगों के इस्तीफ़े देना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आपके लिए तो बहुत आसान है और हमारे लिए अभी बहुत मुश्किल है। हमने अपने तमाम वर्करों की राय भी लेनी है, तो फिर इस पे सोचेंगे क्या करना है, इस्तीफ़े देने हैं या नहीं। लेकिन एक और बात आपको बताते चलें कि नवाज़ शरीफ साहब भी इसी बात पे बज़िद थे। जो पहले उनसे आपस में बातें की गई तकरीर से पहले, तो नवाज़ शरीफ साहब भी ये कह रहे थे कि तमाम पार्टीज़ को इस्तीफ़ा देना चाहिए। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून के मेंबरान भी इस्तीफ़ा देंगे, पीपल्स पार्टी के भी दें, और तमाम जितनी भी पार्टी हैं, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान साहब या जितनी भी दीगर हैं, तो वो इस्तीफ़े दें, अभी के अभी दे दें, और अभी के अभी कोई तहरीक नहीं चलानी पड़ेगी और हुकूमत को घर चलता किया जाएगा। लेकिन इस बात पे जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब बहुत होशियार निकले, बहुत सियाने और समझदार निकले। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब आप वतन वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो हम आपको अपने तमाम पार्टीज़ के इस्तीफ़े आपके हथेली पर रख देंगे, आपके सामने रख देंगे। लेकिन इस पे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, नहीं, आप मेरे सामने अपने इस्तीफ़े पेश ना करें, बल्कि हम सब मिल के फजलुर रहमान साहब के पास अपने इस्तीफ़े जमा कराते हैं, वो जाके इस्तीफ़े एडमिट करवाएंगे असम्बली में। तो इस पे उन्होंने कहा, नहीं, कि जब आप आएंगे तो फिर हम इस्तीफ़े देंगे, ऐसे हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो व्यूअर्स, इसी बात पे ही शदीद तलख़ कलामी हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ भी हुए, जैसा कि टीवी में भी आपने देखा होगा, वीडियोज़ में भी। फिर उनको मनाया गया और फिर वो खामोशी से बैठे रहे। अब दूसरे तरफ बात करते हैं कि हुकूमती इदारों में और फ़ौजी इदारों में मुलाकात हुई है और ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है सियासत में। हाँ, सिर्फ़ इतना अमल दखल है कि जब कोई भी मुंतखब पार्टी, कोई भी इक़्तिदार में जो वज़ीर आज़म हैं, जो हमें बुलाते हैं सैलाब की सूरत में या किसी और आफ़त की सूरत में, तो फ़ौज आएगी और हमेशा आएगी। सिर्फ़ इतना ही हमारा काम है, इसके अलावा हमारा काम नहीं है। हमें अपने सियासी मामलात में मत घसीटें, हमें सियासत में अपने मकसद हासिल करने के लिए मत घसीटें, अपने काम से काम रखें। तो ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब ने इस दफ़ा बहुत बड़ी गेम की है नवाज़ शरीफ साहब से, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब हमेशा ये कहते थे कि हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज हमारे साथ है, हम दोनों जुदा नहीं हैं, और पीपल्स पार्टी को हमेशा ये साबित करते थे कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तो इस दफ़ा जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब ने क्या किया कि उन्होंने खुद पीछे रह गए और जो तकरीर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आसफ़ ज़रदारी से करवाते थे, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की जो तकरीर है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा, होशियार 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 वाली, तो फिर उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था। फिर दोबारा मिन्नत समाजत करके वो मुल्क में आए थे पाकिस्तान में। तो इस दफ़ा आसफ़ अली ज़रदारी ने बहुत बड़ी गेम की। उन्होंने कहा हर दफ़ा हम ही जो बदनाम होते हैं, और उन्होंने यही काम मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से करवा दिया, जो वो ख़ुद करते थे या जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब उनसे करवाते थे, और फिर बाद में उनकी हमायत भी नहीं करते थे। तो वही काम उन्होंने इस दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से करवाया और ख़ुद पीछे खामोशी से बैठ गए हैं, कोई बयान नहीं दिया। और अगर ये बात कही जाए कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सियासत का जनाजा निकाल दिया है, तो ये भी कोई ढकी छुपी बात ना होगी, कोई हैरानगी की बात ना होगी। ऐसा ही हुआ है व्यूअर्स। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सियासत को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब वो ना तो पाकिस्तान आएंगे। ये भी बात हमने अपनी वीडियो में जब बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ डील हो चुकी है और वो उस डील के नतीजे में ही पाकिस्तान से बाहर गए हैं। तो उस वक़्त बहुत से लोगों ने सवालात उठाए थे और माने नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा, तमाम भाई मेरी बात को मानेंगे, जो सुनने वाले हैं हमें, वो और यकीन भी करेंगे कि
कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डील के ज़रिए ही मुल्क से बाहर गए हैं, वगरना वो कभी जा ही नहीं सकते थे और ना उनको जाने देना था। तो व्यूअर्स इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, इसका मैं लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगा, तो उसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये बात हमने कुछ माह पहले ही बताई थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम रियासती सतूनों के ख़िलाफ़ जो तकरीर की है, उन्होंने सियासत का जनाज़ा निकाल दिया है और जो तकरीर जिन लोगों ने करवाई है वो इस वक्त मज़े ले रहे हैं, खामोश हैं और देख रहे हैं अब क्या बनता है। इस तकरीर से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, जो सियासतदान हैं, वो बहुत परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, कौन सा बहाना निकाल के मुस्लिम लीग को छोड़ा जाए। तो अब वो बहुत जल्द मुस्लिम लीग को छोड़ने भी जा रहे हैं। ये भी खबर हमने अपने पिछली वीडियोज़ में दी है। अब आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, आने वाले वक्तों में जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी नैब पकड़ने जा रही है, मरीम नवाज़ साहिबा को भी, हमज़ा शहबाज तो पहले ही उनके पास हैं, इसके अलावा जरदारी साहब को भी पकड़ने जा रहे हैं और बहुत से केस जनाब फजलुर रहमान साहब पे भी खुल चुके हैं। तो इसीलिए ये परेशानियां थी कि उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी के अभी हुकूमत को चलता करें, वगरना ये हम सब पे हाथ डाला जाएगा और हम सब को पकड़ लिया जाएगा और हिसाबो किताब होगा, और जो वो नहीं चाहते थे। देखें इस दफ़ा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत बड़ी गेम की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। वही गेम जो माजी में उनके साथ होती रही है, इस दफ़ा उन्होंने बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने वही काम नवाज शरीफ के ज़िम्मे लगा दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, हम नहीं हैं। अब अगर व्यूअर्स हम बात करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर कोई लोग खुश भी हुए हैं, तो बहुत सी दुनिया खुश भी हुई है, जिसमें सरफ़हरिस्त इंडिया है, सऊदी अरब है और इसराइल है। ये तीन ममालिक बहुत खुशी का इजहार किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उनकी न्यूज़ चैनल्स देखें कि कैसे उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तकरीर को हाईलाइट किया है और बताया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को कुछ नहीं करने देती और ख़ुद करती है। हालांकि फ़ौज ने इसका बखूबी इनकार किया है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी फ़ौज को, अपनी पाक फ़ौज को बदनाम करने की। आप इंडिया चैनल देखें तो आपको बखूबी इल्म हो जाएगा कि कैसे वो जश्न मना रहे हैं। वो तो पहले ही फ़ौज को बदनाम करने पे पूरी दुनिया में लगे पड़े हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी उनका काम आसान कर दिया है। अब वो अपनी बातें नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि अगर आप नहीं मानते तो पाकिस्तान के साबिक़ 3 मरतबा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर से ही पूछ लें, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात तो गलत नहीं होगी। तो वो उनकी बात को बार बार कोट करते हैं। तो व्यूअर्स, जितनी भी आज डेवलपमेंट्स हुई हमने इस बारे में आपको आगाह कर दिया है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हर नई डेवलपमेंट में हम नई वीडियो बना के आपके सामने पेश होते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।